हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट है ना डीके गोयल से जो हम कर रहे हैं 42 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 43, 44 और 45 करने वाले हैं। क्वेश्चंस पास एडजस्टमेंट के हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को चाहिए। टीएस ग्रेवाल के भी सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं। पास एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आज के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें मैं कह सकती हूँ 43 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करें स्टार्ट। आशा, सुमन और वर्का वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल वर 9 lakh, 7 lakh and 4 lakh respectively as on 1st April 2022. Net profit for the year ended 31st March 2023 was 1,20,000, which was distributed without providing for interest on capital 8% per annum. As partnership did pass necessary adjustment entry. क्वेश्चन तो वही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, बट यहां पर आईओसी ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। कैसे पता चला? देखो, आप कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कितनी दे रखी है? आशा, सुमन और वर्का। कैपिटल दे रखी बेटा 9 lakh, 7 lakh और 4 lakh। कितना देना है इनका? 8% देना भूल गए, तो इनका 8% निकालें। इंटरेस्ट देना भूल गए हैं और बिना इंटरेस्ट के ही हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हम गलती को सुधारेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? 9 8 72, 7 8 56 और 4 8 32। तो हमें टोटल आईओसी जो देना है बेटा, वो कितना देना है? 72 प्लस 56 प्लस 32, 1,60,000। इतना हमें आईओसी देना है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 1,20,000 ही है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बेटा? अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 1,20,000 है। पिछले 2 वीडियो से मैं आपको समझा रही हूं कि यदि आईओसी में मैंने आपको बताया था कि यदि प्रॉफिट कम हो और आईओसी ज्यादा हो और चार्ज अगेंस्ट नहीं लिखा हो, तो हम उतना ही प्रॉफिट बांटेंगे जितना हमारे पास है। हम ये आईओसी नहीं दे सकते, हम सिर्फ 1,20,000 में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ आईओसी। क्लियर? जब प्रॉफिट कम हो और आईओसी ज्यादा हो, तो हम जितना प्रॉफिट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आईओसी के रेशियो में। तो आईओसी का रेशियो 72, 56 और 32, कॉमन 0 है ना। तो ये कैसे कैंसिल होगा? किसकी टेबल में आता है? 8 9 8 7 और 8 4। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 974 में 1,20,000 में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो अवेलेबल प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 9 और 7 16, 420। ठीक है, 0 0 2 6 तो ये आएगा 6 9 54,000, 6 7 42,000 और 6 4 24,000। क्लियर? हम आईओसी कितना देंगे बेटा? 54, 42 और 24, और इसको प्लस करके देख लो। 54 प्लस 42 प्लस 24, 1,20,000 रुपए ही हम बांटेंगे। ये क्लियर है? अब हम बनाते हैं हमारी एडजस्टमेंट टेबल।
जो हमने इससे पुराने वाले वीडियो में सीखी थी, क्योंकि हम ये इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। हम ये इंटरेस्ट नहीं देंगे। हम कौन सा इंटरेस्ट देंगे? 54, 42 और 24। किसको देंगे? पार्टनर्स के नाम आशा, सुमन और वर्का, और फर्म आशा, सुमन और वर्का और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्या देना भूल गए? आईओसी, है ना। तो आईओसी पार्टनर्स को मिलता है, क्रेडिट होता है, तो हम क्या लिखेंगे? आईओसी शुड बी क्रेडिटेड। अब ये लिखना तो आ गया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। कितने परसेंट से? 8% से। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट नहीं देंगे। कौन सा देंगे? जो हमने आईओसी के रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांटा है। तो हम देंगे 54, फिर हम देंगे 42 और फिर हम देंगे 24। तो 1,20,000 रुपए फर्म को देने पड़ेंगे डेबिट। अब फर्म कहाँ से पैसे लाएगी? तो 1,20,000 रुपए यहाँ टोटल किया, इसमें से इधर 1,20,000 रुपए कुछ हो तो माइनस करना, नहीं है तो पूरे 1,20,000 फर्म को देने पड़ेंगे। फर्म पैसा कहाँ से लाएगी? पार्टनर से ही मांगेगी कि भाई 1,20,000 रुपए दो, हमने गलत बात दिया है। ठीक है। रेशियो क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं दिया है। रेशियो नहीं होता है तो इक्वल, है ना। तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। गलत प्रॉफिट जो हमने 1,20,000 उनको बांटा है वो हम उनसे वापस ले लेंगे। रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल, तो कितना होगा? 40,000, 40,000, 40,000। आज के वीडियो से आप पास एडजस्टमेंट और अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। अब टोटल कर लो। इधर हो रहा है 40, 54, 40, 42, 40 और 24। फिर क्या सिखाया था मैंने? दोनों का डिफरेंस करना। 54 में से 40 गया, यानी कि 14,000। 14,000 ये क्या होगा? आशा कौन सा बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट। तो आशा क्रेडिट होगी 14,000 से। चेक कर लो, बिल्कुल सही है। ये कौन सा ज्यादा है? 2,000। कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट होगी। और 40 में से 24 गए, 16,000। 16,000 क्या होंगे? कौन सी साइड ज्यादा है? वर्का की, डेबिट। तो डेबिट, यानी कि वर्का को हमने पैसे ज्यादा दे दिए थे, तो वर्का से पैसे लेकर आशा और सुमन को दिए जाएंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? किससे पैसे लेंगे? वर्का से। तो वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल की लाइन खींचना। 16,000 रुपए डेबिट और किसे दिए जाएंगे? 2 आशा कैपिटल अकाउंट और 2 सुमन्स कैपिटल अकाउंट। चौदह और 2। नरेशन लिखना, एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्या था इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल ज्यादा आ रहा था और प्रॉफिट कम था। तो जितना प्रॉफिट है वही हम इस रेशियो में बांटेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसको मैं कह सकती हूँ 5 स्टार। करें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD 44 are partners sharing profit ratio 2:2:3:3. After the account of the year had been closed,
it was found that interest on drawing 6% has not been taken into consideration. अब IOC देना भूल गए हैं तो IOC उनके खाते में क्रेडिट होता है. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए हैं तो फर्म की वो इनकम होती है, तो पार्टनर्स देते हैं तो पार्टनर्स का एक्सपेंसेस होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L एप्रो में कहाँ लिखते हैं? बाय साइड, ऐसे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. और पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखते हैं? टू तरफ, यानी कि पार्टनर्स का खर्चा होता है. स्टार्टिंग से बेसिक से बता रही हूं, जो मैं आपको देती हूं वो आपकी इनकम और जो आपसे लेती हूं वो मेरा इनकम और आपका एक्सपेंसेस. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी डेबिटेड, डेबिट होगा. मुझे आपसे लेना था बट मैं लेना भूल गई हूं, इसके लिए जर्नल एंट्री बनानी है. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस क्रेडिट की जगह क्या लिखना है? डेबिट. चलो लाइन खींचो जल्दी से आप, एडजस्टमेंट टेबल. तब तक मैं बोर्ड रब करती हूं. कितने पार्टनर हैं? 4. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए हैं. क्वेश्चन नंबर 44. ठीक है, 4 पार्टनर्स की लाइन खींचू. A, B, C, D और फर्म का हमेशा बनेगा बेटा, यही मेन है एडजस्टमेंट टेबल, है ना. वैसे उन्होंने पूछा जर्नल एंट्री है, पर जर्नल एंट्री बनेगी किससे? एडजस्टमेंट टेबल से. A, B, C, D और ये हो गया फर्म. फिर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, ये लाइन खींच दो तो बेटर रहेगा. ये C का है और ये D है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी डेबिटेड. क्या होना चाहिए? उनके खाते में से पैसे लेने हैं तो डेबिट होगा. कितने परसेंट से? 6% पर एनम. अब बात यह है कि जब कैलकुलेशन करोगे ऑफ IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो बेटा ध्यान दो, एवरेज पीरियड पर एनम दिया है. अगर PA नहीं लिखा होता तो फिर सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करते. यहाँ PA भी लिखा है तो आपको चारों की A, B, C और D 20,000, 24,000, 32,000 और 44,000. ठीक है, सबका 6% तो देना है, लेकिन एवरेज पीरियड कितना मानोगे? 6/12, है ना. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि बिगिनिंग, मिडिल, एंडिंग, तो हम कितना मानते हैं? 6/12. तो पहले तो 6% रेट दे रखी है और फिर कितना करना है? 6/12. तो 20,000 का 6% कितना होगा बेटा? 1200 और 1200 का आधा 600. 24,000 का 6%, 24,000 का 6%, 1440. आधा करूंगी तो 720. 32,000, 32,000 का 6% और 6/12 आधा करेंगे तो 960. 44,000, ये सब ड्राइंग दे रखी है. 6% आधा करेंगे तो 1320. टोटल 960, 720 और 600. 3,600 रुपीज की गड़बड़ है. 3,600 रुपए में पार्टनर से लेना भूल गई हूं, तो मैं उनसे पार्टनर से पैसे लूंगी, बोलूंगी भाई 3,600 रुपए दो,
तो डेबिट होगा, ठीक है। अब देखिए इन सबके खातों में डेबिट होगा, तो फर्म के इसमें क्या होगा, क्रेडिट, यानी कि फर्म के पास 3600 रुपए आएंगे। इस बार फर्म के इसमें क्रेडिट हुआ है। क्या करना है, आप 3600 रुपए फर्म के पास क्रेडिट होंगे, तो फर्म क्रेडिट के लिए यहां होगा डेबिट, और ये डेबिट के लिए पार्टनर्स के इसमें क्या होंगे, क्रेडिट। पार्टनर्स देंगे तभी तो फर्म के पास पैसा आएगा, है ना। तो यहां डेबिट है तो यहां क्या होगा, क्रेडिट। क्या लिखूंगी, यहां लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी डेबिटेड, है ना, मैं उनसे पैसे लूंगी, तो यहाँ पे डेबिट, ये क्रेडिट हुआ, डेबिट, तो ये उनके खाते में क्रेडिट होगा। तो ये प्रॉफिट, करेक्टली मत लिखो आप, तो डायरेक्ट लिख दो, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। देखिए मैं उनसे पैसे लूंगी, किनसे, पार्टनर से, तो पार्टनर्स के खाते में से डेबिट हुए तो मेरे पास पैसा आया, ठीक है, तो फर्म के पास आया। अब फर्म उस पैसे को क्या करेगी, वापस किसको बांटेगी, पार्टनर्स को ही बांटेगी। तो ये गलत प्रॉफिट नहीं बल्कि सही प्रॉफिट है। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड लिख दो, या करेक्टली प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड लिख दो, एक ही बात है। इस बार मेरे पास पैसे आए हैं, मेरे खाते में पैसे आएंगे, ठीक है। आएंगे कहाँ से, पार्टनर से ही लूंगी मैं, तो पार्टनर से पैसे लिए आए हैं और ये पैसे वापस पार्टनर्स को ही दिए जाएंगे, फर्म तो नहीं रखेगी। तो 3600 रुपए फर्म के पास जो आया है वो वापस पार्टनर्स को बांट देगी। कौन से रेशियो में, 2:3:3। 2, 2, 4, 3, 7 और 10, 360। तो 360 इंटू 2, 720 रुपए, फिर 720 रुपए, और फिर 360 इंटू 3, 1080 रुपए। 3600 रुपए पार्टनर से लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से, फर्म के पास आ गया, फर्म ने वापस पार्टनर्स को ही दे दिया। 600, 720, 720, 720, 960, 1080, 1320, 1080। फिर क्या करना है, टोटल, और टोटल के बाद इधर कितने की गड़बड़ है, 120। 120 रुपए क्या होंगे, एक के खाते में क्रेडिट। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, 720 रुपए लेने थे, 720 रुपए ही देने थे, बात बराबर। यहाँ पे 1080 माइनस 960, 120, 120 कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट, तो सी क्रेडिट होगा। डी डेबिट होगा, ये ज्यादा है, कितने रुपए से, 1320 में से 1080 माइनस कर दो, 240। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट का हिसाब लगाओ, उसके बाद दोनों में से माइनस करो, जो साइड ज्यादा हो वो लिख देना, ठीक है। कौन सी साइड ज्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, और डी डेबिट है। फिक्स कैपिटल तो नहीं है, नहीं है, फिक्स्ड हो तो करंट वर्ड यूज करना। तो यहां जर्नल एंट्री बनेगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, डी से मैं 240 रुपीज लूंगी और ए को दूंगी 120, कितना दूंगी, 120, और सी को भी दूंगी 120। एडजस्टमेंट एंट्री में ये गलती हुई थी, बी का नाम नहीं आया है क्योंकि बी के दोनों तरफ सेम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यदि हम भूल जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के खाते में डेबिट होता है, ठीक। चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वापस से, 45। देखो, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1।
during the year ended 31st March 2023. A's drawing were 50,000 per month drawn in the beginning of every month, and B's drawing 25,000 per drawn at the end of every month. After the preparation of final account, it was discovered that interest on A's drawing 12% per annum was not taken into consideration. Give the necessary adjusting entry. सपोज करो ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया तो आप जल्दी में ए और बी दोनों की ड्राइंग निकाल देंगे। क्वेश्चन में स्पेसिफाई मेंशन करके दिया है कि सिर्फ हम ए का इंटरेस्ट ड्राइंग करना भूल गए हैं, बी का नहीं। ध्यान दो, सिर्फ क्वेश्चन में किसका बोला है? ए, यानी कि हम सिर्फ ए का इंटरेस्ट लेना भूल गए हैं, ए की ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं। बी का नाम नहीं है बेटा, तो हम बी से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही ट्रीटमेंट किया जाएगा क्वेश्चन में। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ए और बी दोनों का कर दिया तो गलत, ठीक है। हमें सिर्फ किसका ट्रीटमेंट करना है? ए की ड्राइंग का। 45, तो हम एडजस्टमेंट टेबल दो पार्टनर है, एक ए और एक बी और एक फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, नाम दोनों के लिखेंगे, बट हमें सिर्फ केवल ए की ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी डेबिटेड, सिर्फ ए का, ठीक है। अब यहां पे रेट ऑफ द परसेंट कितना है? ध्यान दो, 12% पर एनम। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख। फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी अप्रैल से मार्च तक, पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की होगी, 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2, 6.5। एवरेज पीरियड बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो ड्राइंग ए की 50,000 पर मंथ है, तो 50,000 इंटू 12, 60, 6 लाख रुपए। क्या फॉर्मूला सिखाया था आईओडी का? आईओडी का फॉर्मूला सिखाया था टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग है 6 लाख 50,000 रुपए महीना है, तो साल भर की कितनी हुई? 6 लाख इंटू रेट ऑफ 12% इंटू एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6,000 का इंटू कर दो 6.5 से, 39,000 रुपीज ए के खाते में डेबिट होंगे। ए से पैसे लूंगी मैं 39,000, क्योंकि ए का इंटरेस्ट चार्ज करना मैं भूल गई हूं। बी का नहीं लिखा है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एज ड्रॉइंग 12% पर एनम was not taken into consideration। सिर्फ ए का इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, तो सिर्फ ए का। ए से पैसे लूंगी, फर्म के पास पैसे आएंगे, फर्म ये पैसे वापस से देगा। किनको देगा? पार्टनर्स को। किसको देगा? पार्टनर्स को। 39,000 रुपीज फर्म की इनकम होगी। फर्म ये पैसे अपने पास नहीं रखेगी, ए पैसे देगा, फर्म के पास पैसे आएंगे, 39,000 फर्म ये पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। करेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको लगता होगा मैडम यहाँ करेक्टली क्यों लिखा? क्योंकि भाई इस बार यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर्स के इसमें क्या होगा? क्रेडिट। जब हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे यानी कि हम देंगे, जब पार्टनर्स को डेबिट करेंगे दैट मीन्स हम लेंगे, है ना। तो करेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी क्रेडिटेड। रेशियो क्या दे रखा है इनका? 2:1।
2:1 में, अच्छा लिया सिर्फ ए से है, बट 39,000 रुपए जो है वो फर्म का है, तो फर्म तो दोनों को पैसे देगी, तो 39,000 रुपए 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 39,000 इंटू 2/3, 26,000 ए को मिल जाएंगे और 13,000 बी को मिल जाएंगे। 39, 26, ए का खाता डेबिट होगा 13,000 रुपए से, ए को 13,000 रुपए ज्यादा मिल गए थे, और बी को 13 में से यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, तो बी का खाता क्रेडिट होगा 13,000 रुपए से। ए को 13,000 रुपए ज्यादा मिल गए थे, तो ए से 13,000 रुपए लेकर बी केस में दे दिए जाएंगे। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब भी आप चार्ज करना भूल जाओ तो उसको डेबिट करना, डेबिट करने के बाद जैसे ही पार्टनर्स पैसा देंगे तो फर्म के पास तो आएगा, अब फर्म उसको अपने पास तो रखेगी नहीं, फर्म वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, किसे? पार्टनर्स को, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनी? ए से पैसे लेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 13,000 लिया और किसको दे दिया? बी को, बीज कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री में। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने? 3, 43, 44, 45 क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस होगी, और आप जैसे किसी को 2 क्वेश्चंस के बाद आता है, किसी को 4 के बाद, इसलिए मैं अभी सारे बता रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, सेम एंड स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, किसके? टीएस ग्रेवाल के। देखो अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, अभी आप स्कूल्स भी नहीं जा रहे होंगे, फ्री हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। आप कम से कम 3 से 4 चैप्टर प्रैक्टिस करके रखो, आपके लिए जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे बहुत आपको काम आएंगे, है ना। तो जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ वैसे वैसे इसे और टीएस ग्रेवाल दोनों कंप्लीट करते चलो। अब अपना एक ही टॉपिक बचेगा, गारंटी, है ना। बट अभी पास एडजस्टमेंट के इससे दूसरे वाले वीडियो में थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो भी करेंगे, फिर गारंटी, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना। बाय, टेक केयर।